Hello students. So here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi ma'am. So we are going to learn the substitution method, second part of that video, and in this video we are going to learn a little difficult sum but in the easiest way. अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको कोई सम डिफिकल्ट नहीं लगने वाला, ठीक है? तो चलिए चलते हैं सम पे। आपको फिर से दो इक्वेशंस दिख रही हैं, राइट? बट ये दोनों इक्वेशन को ज्यादा अटपटी नहीं है। नॉर्मली इक्वेशंस जितनी आपने अब तक समझी हैं उसमें कहीं पे भी फ्रैक्शन तो आता नहीं था, लेकिन इन इक्वेशंस में तो इक्वेशंस में जो टर्म्स दिए हैं सारे फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हैं। बट नो वरीज, हम इसे सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। कैसे? तो लेट्स सी। This is the first equation, this is the second equation, but we need to work on it to make it a simpler. Okay, so what we need to do is, see, take first equation into consideration. In your first equation, we have two denominators, 2 and 3, right? फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए आपने पहले सीखा है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। सो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 and 3? Obviously 6. So what should I do to make 6 both of these denominators? Obviously 2 के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, सी, अगर मैं 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और उसी तरह से 5y/3 वाला जो टर्म है 3 के साथ इंटू 2 कर दूं तो 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट? बट ऐसा रूल होता है कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग समथिंग इन डिनोमिनेटर वी नीड टू मल्टीप्लाई द सेम टू द न्यूमरेटर। तो यहाँ इंटू 3 तो रूल है आप ऊपर भी इंटू 3 करेंगे, यहाँ इंटू 2 तो रूल है आप ऊपर भी इंटू 2 करेंगे। कीप दिस -2 सेम। नाउ सी, 3 3s are 9x, 5 2s are 10y and 2 3s are 6, 3 2s are 6। दोनों में आएगा तो 6 ही ना, टेक इट कॉमन। 6 डिवाइड में है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 6 इंटू -2 -12 and keep this numerator part 9x minus 10y same. So finally we got the equation first in the simpler form, 9x minus 10y is equals to minus. Now similarly we need to work on what? Second equation. How we will work on this? See, in case of second equation I am doing here. In case of second equation, again we have two denominators, that is 3 and 2. So what we need to do? Take LCM. 3 and 2 का LCM फिर से क्या होगा? 6. नीचे यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर में? 3 इंटू 2 to get 6. So रूल है आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2. Similarly y/2 था, तो ऑब्वियसली 2 के साथ इंटू 3 to get 6, तो रूल है आप ऊपर भी इंटू 3 करेंगे। सामने 13/6 we will keep same. x into 2 2x, y into 3 3y आएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 6 ही ना दोनों में, टेक इट कॉमन। सामने 13/6 सेम। नाउ व्हाट वी विल डू नाउ? सी, 6 डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई। 2x plus 3y is equals to 13/6 into 6. 6 6 cut. So 2x plus 3y is equals to 13. Finally we got the simpler form of second equation also. So we got this second equation. So अब जाके हमें finally दो simple equations मिली हैं. Now we will do the same things which we have done previously. What we will do? We will write these two equations together. The first equation which we got is 9x minus 10y is equals to minus 12. And the second one is
2x plus 3y is equals to 13. Now what we need to do is, in the case of substitution method, the step 1 was what? छेड़खानी करनी है कोई भी एक इक्वेशन के साथ. अब मैंने प्रीवियस वीडियो में सेकेंड इक्वेशन से छेड़खानी की थी, चलो इस बार फर्स्ट इक्वेशन से छेड़खानी करते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक फर्स्ट इक्वेशन 9x minus 10y is equals to -12. -10y वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव का 10y, क्योंकि इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके साइन ऑपोजिट हो जाएगी. 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई. सो 9 मल्टीप्लाई से वहां जाएगा तो इट विल बिकम डिवाइड 12 प्लस 10y अपॉन 9. ठीक है. अब फाइनली मुझे x की वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ y ड्यू टू दैट छेड़खानी पार्ट. So this is our third equation. Now what we need to do, मैंने क्या समझाया था? जिस इक्वेशन से आपने छेड़खानी की अब उसको भूल जाओ, बहुत परेशान नहीं करने का. अब उठाओ आप दूसरी इक्वेशन जिससे आपने कोई छेड़खानी नहीं की थी, and that was the second equation 2x plus 3y is equals to 13, right? Now what you will do, इस इक्वेशन में जहां x है वहां पे आप x की जो वैल्यू आपने फाइंड की है इन थर्ड इक्वेशन वो आप प्लॉट कर दोगे. ठीक है, चलो 2x की जगह वी विल राइट -12 प्लस 10y अपॉन 9. दिस प्लस 3y विल बी सेम इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड 13 विल बी सेम. 2 और 9 कोई कॉमन टेबल में जाएंगे? अगर जाएं तो आप कट कर सकते हो, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में, बट खैर नहीं जाएंगे तो आप कर दो डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई. 2 इंटू -12 -24, 2 इंटू 10y 20y, नीचे जो 9 जैसा है वैसा ही रखो, प्लस 3y सेम इज इक्वल्स टू 13 से. अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में आए. अगेन वी नीड टू टेक द एलसीएम ऑफ 9 एंड 1. 9 एंड 1 का एलसीएम 9, तो यहां इंटू 9 कर दूं, 1 9 जा 9, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तो रूल होता है कि ऊपर भी इंटू 9 होगा. चलिए ठीक है, तो करते हैं वो भी. -24 प्लस 20y प्लस 3 9 जा 27y होल के नीचे. अब वी कैन टेक 9 एज कॉमन, सामने 13 सेम. अब देखिए -24 सेम, प्लस प्लस प्लस, दोनों ही y वाले टर्म्स है, दे आर लाइक टर्म्स. तो 20 प्लस 27 विल बिकम 47y. 9 डिनोमिनेटर में सेम, 13 सामने सेम. 9 या डिवाइड में है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो वी विल डू 9 इंटू 13 117. ओके, -24 वहां जाएगा तो ऑब्वियसली उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 24. 47y आपका यहीं पड़ा है, 117 वही है, -24 वहां भेजो तो क्या आ जाएगा, +24. करिए प्लस. जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 47y इज इक्वल्स टू 141. 47 y के साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड, 141 डिवाइड बाय 47, डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास आंसर में 3. ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3. लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, x की वैल्यू बाकी है. तो अब आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए आपने थोड़ी देर पहले x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली थी, राइट?
अब बस उसी में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कर देंगे प्लॉट। किस तरह से, देखिए हमारी x की वैल्यू हमने निकाली थी -12 प्लस 10y अपॉन 9, राइट। y की वैल्यू जस्ट नाउ हमने निकाली 3, हम इसी में वैल्यू क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे y की, दैट इज 3 -12 सेम। ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाले क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30 अपॉन 9, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 12 गया तो क्या बचेगा, 18 अपॉन 9, 9 1 जा 9 2 जा, so the value of x is 2. Finally we got the value of x also and y also. But remember one thing, statement लिखना भूलना नहीं. Here also you need to write the statement, that is substituting x is equals to -12 plus 10y upon 9 in equation 2, right? And here also you need to write substituting y is equals to 3 in equation 3. अब हुआ हमारा सम पूरा. समझ आई बात? अगर आपको सम समझ आया और आप चाहते हैं कि आगे मैं आपको इसी तरह से इजी मैनर्स में और सम्स बताती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा. ठीक है? थैंक यू.